इस नए साल यानी कि 2025 को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की हुई हैं। खुदा ना खास्ता अगर 2025 को लेकर उनकी की हुई भविष्यवाणियां सच होती हैं तो यकीन मानिए पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। क्या है वो भविष्यवाणियां जिसे बाबा वेंगा ने 2025 को लेकर की हैं? ये नया साल कैसा होगा? क्या आने वाले साल में भी कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है या बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणियां सिर्फ एक अफवाह बनकर रह जाएंगी? दोस्तों सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब हमारे इस वीडियो में है। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए हम मेन पॉइंट पर वापस आते हैं। दोस्तों बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के बारे में बात करें उससे पहले आइए हम जानते हैं बाबा वेंगा कौन थी। बाबा वेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडोवा गुश्रुवा था। वो बुल्गारिया की रहने वाली थी। 1911 में जन्मी बाबा वेंगा ने 12 साल की उम्र में एक तूफान के दौरान अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन माना जाता है कि इसी के बाद उन्हें एक स्पेशल पावर मिली जिससे वो भविष्य देख पाने लगी। जरा सोचिए, एक ऐसी महिला जो अंधी थी लेकिन अपनी मौत से पहले उसने ईयर 5079 तक भविष्यवाणियां कर दी थी। राजकुमारी डायना की मौत, 9/11 का आतंकी हमला, ऑस्ट्रेलिया की बाढ़ जैसी घटनाओं के बारे में सालों पहले ही बता देना, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था? दोस्तों बाबा वेंगा की सबसे ज्यादा चौंका देने वाली भविष्यवाणी हमारे देश भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर थी। साल 1969 में बाबा वेंगा ने इंदिरा गांधी को लेकर भी एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्दी उन्हें नष्ट कर देगी। मुझे धुएं और आग में एक नारंगी पीली पोशाक दिखती है। और यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब 31 अक्टूबर साल 1984 को इंदिरा गांधी को उनके अपने ही बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर उनकी हत्या की, उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने नारंगी रंग की ही साड़ी पहनी हुई थी। और जैसा कि बाबा वेंगा ने कहा था, बॉडीगार्ड्स यानी कि वर्दी वाले व्यक्ति के हाथों ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। दोस्तों इतना ही नहीं, बाबा वेंगा ने 1989 की एक और भविष्यवाणी ने लोगों को काफी ज्यादा हैरान कर दिया था। उन्होंने कहा था लोहे की चिड़िया एक बिल्डिंग से टकराएगी और मासूमों का खून बहेगा। बाबा वेंगा के चाहने वालों का मानना है कि ये भविष्यवाणी 9/11 के आतंकी हमले को लेकर थी। 11 सितंबर 2001 को 2 हाईजैक किए गए प्लेन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए थे। इस हमले में हजारों मासूम लोगों की जान चली गई थी। यहाँ हाईजैक किए गए प्लेन को ही बाबा वेंगा ने स्टील की चिड़िया कहा था। बाबा वेंगा की इन सभी भविष्यवाणियों के बारे में जानने के बाद अगर आपका भी विश्वास अब इनके ऊपर बढ़ गया है, तो चलिए अब हम आपको उन भविष्यवाणियों के बारे में बताते हैं जिन्हें बाबा वेंगा ने 2025 को लेकर की है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बाबा वेंगा ने साल 2025 के लिए मेनली 5 भविष्यवाणियां की हैं। आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। यूरोप में क्राइसिस। दोस्तों 2025 को लेकर बाबा वेंगा की सबसे पहली भविष्यवाणी यूरोप के क्राइसिस को लेकर है। बाबा वेंगा के अकॉर्डिंग 2025 में यूरोप को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिससे बर्थ रेट में भारी गिरावट और कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन में कमी देखने को मिलेगी। ये कॉन्फ्लिक्ट्स यूरोप के कई देशों के बीच हो सकते हैं, जो वहाँ के लोगों के जीवन पर बुरा असर डालेंगे। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक इस नए साल में दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ सकता है। यूरोप में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ स्थिति और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। जस्ट इमेजिन, जब दुनिया पहले ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी हो, ऐसे में थर्ड वर्ल्ड वॉर का यहाँ कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वही डिस्ट्रैक्शन होगा जिसे हम हमेशा सिर्फ किताबों में पढ़ते आए हैं। ह्यूमन एडवांसमेंट और मेडिसिन में रिवॉल्यूशन। दोस्तों एक तरफ जहां बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में पॉपुलेशन घटने की ओर इशारा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बढ़ने की भी पॉसिबिलिटीज जताई हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग इस साल मेडिकल साइंस में एक बड़ा रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। 2025 में ह्यूमंस लैब में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स डेवलप करने लगेंगे। ये ऑर्गन्स उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे जो किसी रीजन से डिसेबल हो चुके हैं। एक सिंपल मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू उन्हें ये आर्टिफिशियल ऑर्गन्स मिल सकेंगे जो उनके शरीर के बाकी अंगों की तरह परफेक्टली काम करेंगे। इससे न सिर्फ उनकी जिंदगी में सुधार होगा, बल्कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सिग्निफिकेंटली बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा बाबा वेंगा का ये भी कहना है कि इस साल कैंसर जैसी डेडली बीमारी के इलाज में भी काफी प्रोग्रेस हो सकती है। और जैसा कि बाबा वेंगा ने कहा है, आज के टाइम में रिसर्चर्स इस दिशा में कई ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी और जीन एडिटिंग टेक्निक्स, जो कैंसर सेल्स को टारगेट करने में मदद कर सकते हैं।
ऐसे में 2025 में ये पॉसिबल है कि इस साल दुनिया को कैंसर का कंप्लीट क्योर मिल जाएगा। दोस्तों, ये ब्रेक थ्रू उन देशों के लिए गेम चेंजर होगा जहां हर 6 में से 1 पर्सन की डेथ कैंसर से ही होती है। अगर ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है तो इससे न सिर्फ कैंसर के लाखों मरीजों का इलाज हो सकेगा, बल्कि इस ट्रीटमेंट से मिलियंस ऑफ लाइफ सेव की जा सकती हैं। टेलीपैथी का विकास। दोस्तों, बाबा वेंगा की तीसरी भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग साल 2025 में इंसान टेलीपैथी को डेवलप कर लेंगे, यानी कि लोग बिना किसी एक्सटर्नल मीडियम के हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर किसी दूसरे इंसान से बिना शब्दों या इशारों के कम्युनिकेट कर सकेंगे। ये कम्युनिकेशन सिर्फ 2 लोगों के दिमाग के बीच होगी, ठीक वैसे ही जैसे हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ऋषि साधु संत द्वारा एक दूसरे से मेंटली कम्युनिकेट करने की बात डिस्क्राइब की गई है। दोस्तों, टेलीपैथी के जरिए लोग अपनी इमोशंस, थॉट्स और एक्सप्रेशंस को एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। ये न सिर्फ पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए एक नया तरीका होगा, बल्कि मेडिकल और साइंटिफिक फील्ड में भी इसका यूज बढ़ सकता है, जैसे कि ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के इलाज में। इस टेक्नोलॉजी से मेंटल हेल्थ में भी सुधार होगा, लोगों के बीच बेहतर अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन बढ़ जाएगा। यह पूरी तरह से ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन के माध्यम से एक नई दुनिया की शुरुआत होगी, जहां फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं होगी। जस्ट इमेजिन एक दुनिया जहां हम बिना बोले, बिना देखे, सिर्फ दिमाग से ही एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। एलियन से कांटेक्ट। दोस्तों, बाबा वेंगा की 2025 को लेकर एक और भविष्यवाणी जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वो है एलियन से कांटेक्ट की भविष्यवाणी। उन्होंने कहा था कि साल 2025 तक इंसानी सिविलाइजेशन एलियन लाइफ फॉर्म्स के साथ इंटरेक्ट कर लेगी। बट क्या ये एक पीसफुल इंटरेक्शन होगा या कुछ और, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बट अगर ये भविष्यवाणी सही साबित होती है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। एपोकलिप्स की शुरुआत। दोस्तों, बाबा वेंगा ने 2025 को लेकर की हुई अपनी आखिरी भविष्यवाणी में कुछ ऐसा कहा है जिसने लोगों के अंदर खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। बाबा वेंगा के अकॉर्डिंग साल 5079 तक हमारी पृथ्वी से मानव जाति का अंत हो जाएगा और इसकी शुरुआत इसी साल यानी कि 2025 से होने वाली है। इस साल नेचुरल डिजास्टर्स और वॉर जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी। बाबा वेंगा ने बताया कि 2025 में क्लाइमेट चेंज का प्रभाव अपने पीक पर होगा, जिससे गर्मी और सर्दी में असमानताएं बढ़ जाएंगी, पानी की भारी कमी होगी, कई रीजन्स में सूखा, बाढ़ और जंगलों में आग जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फीली तूफानों और सी लेवल में वृद्धि हो जाएगी, जिससे कोस्टल एरियाज में तबाही मच सकती है और ये सारी घटनाएं पृथ्वी को आगे एक और बड़े विनाश की ओर ले जाएंगी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इन भविष्यवाणियों यानी कि इन प्रिडिक्शंस में कितना सच है। वैसे बाबा वेंगा के क्रिटिक्स ये कहते हैं कि उनकी भविष्यवाणियां बहुत जेनरिक होती हैं, जो किसी भी समय पर फिट बैठ सकती हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी कही हुई भविष्यवाणियां बिल्कुल सच भी साबित हुई हैं। वहीं बाबा वेंगा की 2025 की इन भविष्यवाणियों को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2025 तक टेलीपैथी और एडवांस मेडिसिन जैसे आइडियाज पॉसिबल है। यूरोप की इंस्टेबिलिटी और क्लाइमेट क्राइसिस भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन एलियन से कांटेक्ट और एपोकलिप्स जैसा कुछ होगा, इसके लिए हमें बस वक्त का इंतजार करना होगा। दोस्तों, बाबा वेंगा की प्रेडिक्शंस एक चेतावनी है या होप का मैसेज, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि दुनिया बदल रही है और हमें इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। बाबा वेंगा ने जितना प्रेडिक्ट किया है वो सिर्फ एक दिशा दिखाता है कि इंसानी सिविलाइजेशन कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बाबा वेंगा की प्रेडिक्शन सच होंगी या सिर्फ ये एक कोइंसिडेंस है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।